बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का एक बार रुख करती हूँ। सतीश पूनिया जी, बहुत बहुत बधाई आपको, राजसमंद में जीत हो चुकी है सर। जी धन्यवाद आपका। बाकी 2 सीटों का क्या हाल रहा, कहां पर कमी रह गई? देखिए, लोकतंत्र में तो जनमत का महत्व है, उसको हम स्वीकार करते हैं। कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है और हार जीत इसका पक्ष ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि मौजूदा सरकार तीनों सीट जीतना चाह रही थी, उनके विजयी रथ को भी रोका है। और रही बात बाकी 2 सीटों की, काफी सियासी समीकरण, स्थानीय समीकरण, ये सारी चीजें उस पर महत्व रखती है। लेकिन हमारी कुछ इसमें कमियां रही होंगी, उसको दूर करेंगे, समीक्षा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से 3 सीटों पर जीत का दावा सतीश पूनिया जी कांग्रेस वाले कर रहे थे, उसी तरीके से आप लोग भी लगातार मंचों से ये कह रहे थे कि सहाड़ा सुजानगढ़ भी इस बार आपके पाले में आएगी, क्योंकि सरकार ने कोई काम नहीं किया, कोरोना को लेकर मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहा, काम नहीं हुआ, उसके बाद आपको चुनने जा रही है जनता, लेकिन वो हो नहीं रहा है। कांग्रेस की जीत नहीं है, न सरकार की नीतियों पर मोहर जनता ने लगाई है। आप इसका विश्लेषण करेंगे तो साफ तौर पर समझ में आ जाएगा कि जिस तरीके के वहां के स्थानीय समीकरण थे और उन समीकरणों के कारण तो डिवीजन हुआ, वो भी एक बड़ा कारण है। सतीश पूनिया जी, बार बार ये शुरुआत से लेकर, ये अभी की बात नहीं है, शुरुआत से लेकर जब से प्रचार प्रसार भी चला, नामांकन भी हुआ, तब से बार बार एक चीज ये कही गई बीजेपी के लिए कि सभी लोग एकजुट नहीं है, पार्टी एकजुटता नहीं दिखा रही है, उसका असर नतीजों में दिखाई देगा। अब आपको भी लगता है कि कहीं कोई थोड़ी सी कसर तो रह गई थी, एकजुटता दिखाई उस तरीके से नहीं गई, या फिर एकजुट बीजेपी नहीं रही राजस्थान में, उसी का असर है कि नतीजे एकदम विपरीत है? नहीं, मुझे विपरीत नहीं है। पहली बात तो विपरीत सहाड़ा सुजानगढ़ की मैं बात कर रही हूँ सतीश नहीं जीतते, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो स्थानीय तौर पर निश्चित रूप से उसमें कहीं न कहीं कमी खामी रहती होगी। पार्टी एकजुट थी तभी तो मजबूती सब लोग मिलकर लड़े हैं। अब परिणाम तो सरकारें भी हारती हैं कई बार। सतीश जी, आपको राजसमंद की जीत के लिए बधाई, लेकिन कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि जिस अंतर से जीत होना चाहिए उससे काफी बहुत मतलब कम अंतर से आपकी जीत हुई है, सहानुभूति के बावजूद और आपका पुराना गढ़ होने के बावजूद? दूसरा सवाल मेरा यह है कि सुजानगढ़ में पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई और जो एक आपका कुनबा था, हनुमान बेनीवाल की पार्टी आपके एनडीए गठबंधन में थी और आपके पूर्व विधायक है हनुमान बेनीवाल, उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया और नुकसान इतना पहुंचाया कि वो आप तीसरे नंबर पर चले गए। राष्ट्रीय पार्टी है, यहाँ पर सत्ता में रही है और तीसरे नंबर पर चली गई, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम 200 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, उसमें बहुत सारी सीटों पे तीसरे पे भी जाते हैं। तो ये मैटर नहीं करता है, वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से जो डिवीजन हुआ उसका निश्चित रूप से नुकसान हुआ है। तो इसको आप इससे संतुष्ट हैं? मैंने कहा कि हम हारे हैं तो उस हार के कारणों की समीक्षा करेंगे और आगे बेहतर करेंगे। लेकिन राजसमंद में सतीश पूनिया जी, क्योंकि राजसमंद में जीत का अंतर उतना नहीं है जितना आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर आप लोग कह रहे थे, इसके पीछे आपको क्या वजह नजर आती है? क्योंकि आप तो राजनीतिक जानकार भी लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी की हालत ऐसी हो गई है कि राजस्थान में उनको इसी से संतोष करना पड़ रहा है। बीजेपी की हालत राजस्थान में अच्छी है, हम पंचायतों में जीते हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी तीनों जीतना चाह रही थी, उसको रोके हैं, 1 सीट हमारी बरकरार रखी है। रही बात अंतर की, अंतर के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन राजसमंद के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से सरकारी मशीनरी के, किस तरीके से मंत्रियों ने वहाँ पूरा डेरा डाले हुए थे, किस तरीके से वहाँ लोगों को धमकाया, परेशान किया जा रहा था, बहुत सारी ठीक है सतीश पूनिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए भी, जीत को लेकर बात अपनी रखने